जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 11 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था जो देख कर भी नहीं देखते। ये जो कहानी बताई गई है इसमें हेलन केलर के बारे में बताया गया है और इसकी लेखिका भी हेलन केलर ही हैं। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 12 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसा कि हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और अब भी जाने जाते हैं। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। मतलब ये जो छोटा सा चैप्टर है ये इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी ये जो पाठ लिया गया है ये इंग्लिश में था, पहले अंग्रेजी में था। इसे प्रेमचंद जी ने अनुवाद किया हिंदी में, फिर ये हिंदी में भी आ गया। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नेहरू जी कहते हैं, उस पत्र में लिखते हैं, ये जो है ये एक पत्र है। तो इस पत्र में उन्होंने लिखा है अपनी पुत्री के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो प्रायः, अक्सर मीन्स होता है प्रायः, मुझसे कुछ न कुछ बातें पूछती रहती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। ये उस समय चिट्ठी लिखे थे जब इंदिरा गांधी मसूरी में थीं और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे। तो वे कहते हैं कि इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। नेहरू जी बताते हैं इंदिरा गांधी से कि ऐसे तो अब हम बात नहीं कर सकते कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सको, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कथाएं छोटी छोटी लिखकर भेजा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। जैसा कि बच्चों आप लोग भी इतिहास पढ़ते हो। इतिहास यानी हिस्ट्री में देश के बारे में बताया जाता है या लिखा होता है। तो वो नेहरू जी कहते हैं इंदिरा गांधी से कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ समाचार इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है।
इंग्लैंड क्या है? एक छोटा सा टापू है। और हिंदुस्तान जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा जो देश है, भारत देश, ये एक बहुत बड़ा देश है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं दुनिया में इसको, तो ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है दुनिया का। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहती हो कि ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया के लोग कैसे हैं, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा? देशों का, सभी देशों के बारे में और उनमें बसी हुई सभी जातियों के बारे में भी जानना पड़ेगा, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उसी देश के बारे में नहीं जानना है जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें ठीक से समझा सकता था, लेकिन अब तुम दूर हो, इसलिए मुझे खत के द्वारा तुम्हें समझाना पड़ रहा है। अब मुझे ये बात पता है कि इन छोटे छोटे खतों में यानी पत्रों में बहुत थोड़ी सी ही बातें मैं बतला सकता हूँ, ज़्यादा बड़ी और लंबी बातें नहीं बता सकता। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस छोटी छोटी थोड़ी सी मेरी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगी, बहुत ही मन लगाकर पढ़ोगी और समझोगी कि ये जो दुनिया है वो एक है और इसमें रहने वाले लोग, इसमें बसे हुए लोग, आबाद यानी बसा हुआ, तो इसमें जो सभी लोग रहते हैं वे हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। और फिर इंदिरा को समझाते हुए लिखते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के बारे में और उसमें रहने वाले आदमियों के बारे में मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। उन आदमियों के बारे में जानने में, दुनिया के बारे में जानने में जो आनंद, जो प्रसन्नता तुम्हें मिलेगी, उतना किसी भी कहानी को पढ़ने में या उपन्यास को पढ़ने में नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। नेहरू जी इंदिरा जी को बताते हैं कि ये जो धरती है हमारी, ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, ना कोई आदमी रहता था। और आदमियों से पहले सिर्फ इस पर कौन रहते थे? जानवर रहते थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रहती थी, ना तो कोई आदमी थे और ना ही कोई जानवर, ना पेड़ पौधे, कोई भी नहीं था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। और फिर बताते हैं कि ये जो दुनिया है आज इतने जानवरों और आदमियों से भरी हुई है कि हम जब उस ज़माने का ख्याल भी करते हैं तो मुश्किल होता है हमें ये सोचना कि कैसे उस समय रहा होगा कि कोई इस पर जानवर नहीं थे, ना आदमी थे, ना पेड़ पौधे थे। तो ये सोचना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। नेहरू जी इंदिरा जी से कहते हैं कि लेकिन
जो विज्ञान जानने वाले हैं यानी वैज्ञानिक हैं और जो विद्वान और भी हैं, उन्होंने इस विषय को खूब सोचा और खूब पढ़ा है और लिखा है इसके बारे में कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और इस पर गर्मी के कारण कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। जैसे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते, उसी तरीके से ये हमारी धरती भी उस समय ऐसी ही आग की तरह दहक रही थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। फिर नेहरू जी कहते हैं कि अगर हम उन वैज्ञानिकों की द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखते हैं तो हमें खुद ही मालूम हो जाता है कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। नेहरू जी कहते हैं कि तुमने इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी, उसमें पढ़ा होगा और उसे ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय आदमी थे नहीं, तो किताबें कौन लिखता? क्योंकि किताबें लिखने का काम केवल आदमी ही करते हैं, तो जब आदमी ही नहीं पैदा हुए थे तो किताबें कैसे लिखी जाती? और तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती कि उस समय कैसा था, उस समय कौन था कौन नहीं था, या उस समय का वातावरण कैसा था? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये तो ऐसा संभव नहीं है कि हम घर बैठे ही सब कुछ सोच लें और समझ लें कि ऐसा ही हो सकता है। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। अगर ऐसा हो सकता तो ये बहुत ही अच्छी बात होती, बहुत ही खुश होने की बात होती कि हम कोई भी चीज़ सोचते, कोई भी चीज़ चाहते और सुंदर परियों की कहानी बना लेते, सुंदर परियों की कहानी बना लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? फिर नेहरू जी कहते हैं कि कोई भी चीज़ बिना देखे अगर हम उसके बारे में सोच लें कि वो ऐसा ही होगा या उसे बना लें, तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। फिर नेहरू जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताब ना होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो आज बस इतना ही। आगे की कहानी में नेक्स्ट भाग में बताऊंगी। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द के अर्थ बता रहे हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अक्सर, अक्सर मीन्स होता है प्रायः। खत, खत मीन्स होता है पत्र। आबाद, आबाद मीन्स होता है बसा हुआ। गौर से मीन्स होता है ध्यान से। जर्रा, जर्रा मीन्स होता है कण। दामन, दामन मीन्स होता है तलहटी। खुरदरा, खुरदरा मीन्स होता है चिकनी सतह, जिसकी सतह चिकनी ना हो, जिसकी सतह चिकनी ना हो। घरौंदा, घरौंदा मीन्स होता है बच्चों द्वारा बनाया गया मिट्टी का छोटा सा घर। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? तीसरा प्रश्न है, लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? चौथा प्रश्न है, नेहरू जी ने पत्र में किसके बारे में बताया है? पांचवा प्रश्न है, नेहरू जी को क्या आशा थी? छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने धरती के बारे में क्या बताया? तो ये 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही शब्द अर्थ भी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।